महात्मा गोकर्ण की तपोस्थली गोकर्णेश्वर महादेव, जिसे बीसलपुर के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जहां 3 नदियों का संगम होता है वो स्वतः ही तीर्थ बन जाता है। यहाँ पर बनास, डाई और खारी नदियों का संगम है, जिससे स्थान का महत्व और भी अधिक हो जाता है। यूं तो पूरे संसार में महादेव के असंख्य ज्योतिर्लिंग हैं, पर इनमें प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 108 उप ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से गोकर्णेश्वर प्रमुख है। गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर प्राचीन काल से बना हुआ है। इसकी कहानी भगवान शिव के महान भक्तों में शुमार दशानन यानी कि रावण से जुड़ी हुई है। पौराणिक आधार पर माना जाता है कि रावण लंका में शिवलिंग की स्थापना करना चाहता था। इसके लिए महात्मा गोकर्ण की पवित्र तपोस्थली में रावण ने हजारों साल तक शिव की तपस्या की थी। तपस्या से शिवजी ने प्रसन्न होकर रावण को आत्मलिंग रूप में शिवलिंग दिया था। साथ ही शिव ने कहा था कि जहां इस लिंग को धरती पर रख दोगे वहीं इसकी स्थापना हो जाएगी। ये सुनकर रावण आत्मलिंग को लेकर लंका जाने लगा, लेकिन देवताओं को डर था कि अगर आत्मलिंग लंका में स्थापित हो गया तो फिर रावण को कभी नहीं हराया जा पाएगा। इसी डर से देवताओं ने चाल चली और देवीय शक्तियों से रावण को तीव्र लघु शंका हुई। इस दौरान एक ग्वाला रावण को दिखाई दिया, जिसे आग्रह कर रावण ने ग्वाले को आत्मलिंग सौंप दिया और लघु शंका करने चला गया। ग्वाले ने आत्मलिंग को धरती पर रख दिया और आत्मलिंग वहीं स्थापित हो गया। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ के शिवलिंग की महिमा अद्भुत है। साथ ही शिवलिंग का आकार भी लोगों में कौतूहल का विषय रहता है। मंदिर तो जुएती है। मंदिर आराम से ये जमा हुआ नहीं है। ये 40 फीट नीचे अपने आप निकली हुई है। नदी ने अपने इतना साग सूट मांगा था, नहीं दी। इतना साग दे दे, इतना साग दे दे। देख लो वहाँ लगी है। बनास नदी है नीचे, गोकर्णेश्वर महादेव। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि पहाड़ी पर स्थापित इस शिवलिंग की लंबाई 40 फीट से ज्यादा है। इसकी पूजा ऊपर गुफा में होती है और अभिषेक की जलधाराएं 40 फीट नीचे तक बहती जाती हैं। अभिषेक की जलधारा और पंचामृत कहाँ जाता है, इसका पता कई बार लोगों ने लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई लगा नहीं पाया।
बीसलपुर के संगम की एक विशेष कहानी है। कहा जाता है बनास, डाई और खारी नदियों की धाराएं आगे बढ़ रही थी, लेकिन बीच में पहाड़ अवरोध के रूप में आ गए, जिससे इनको आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही थी। मान्यता के अनुसार जब तीनों नदियां इस क्षेत्र से आगे बढ़ रही थी, तो अरावली की पर्वतमाला अवरोध के तौर पर बीच में आ रही थी। इस दौरान नदियों ने पर्वतराज से एक सूक्ष्म रास्ता मांगा। पर्वतराज ने सुई बराबर सूक्ष्म रास्ता दे दिया, लेकिन ये संगम पर इन तीनों नदियों के मिलने से पानी का वेग इतना तेज था कि सूक्ष्म रास्ता मिलने पर नदियों के वेग से पहाड़ ही खिसक गए। इसकी कल्पना बीसलपुर बांध के दोनों छोरों पर स्थित पहाड़ों को देखकर की जा सकती है। इन पहाड़ों को आपस में जोड़कर देखा जाए तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों छोरों को मिला दिया जाए तो इन नदियों को प्रवाहित होने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसका वैज्ञानिक प्रमाण है बीसलपुर बांध। बांध की दीवारें केवल इन दोनों पहाड़ों के बीच में ही बनाई गई हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच से कहीं भी पानी का रिसाव नहीं होता है। जलधारा से बनी गहराई की थाह नहीं। त्रिवेणी संगम के लिए पहाड़ों ने सुई की नोक के बराबर का रास्ता छोड़ा तो पानी के वेग ने इन पहाड़ों को अपनी जगह से हिला दिया। धारा का प्रवाह पहाड़ों को हटाने के बाद भी नहीं रुका और आगे जाकर जब यही प्रवाह जल प्रपात के रूप में नीचे गिरा तो इतनी गहराई तक गया कि इसकी थाह आज तक कोई नहीं ले पाया। ऐसी मान्यता है कि इस जलधारा के वेग से बनी देह यानी कि गड्ढे की गहराई अनंत है।